आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एसक्यूएल में ऑर्डर बाय वाला जो कीवर्ड है वो आपको कैसे यूज करना है या फिर कहें ऑर्डर बाय वाला कमांड आपको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, शेल वाले बटन पे क्लिक किया। इससे हमारा जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब इसकी मदद से जो हम लोग माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे और ये करने के लिए आपको माइस्क्यूएल लिखना है, स्पेस देना है, -u लिखना है। उसके बाद जो है माइस्क्यूएल डेटाबेस का आपको यूजर नेम लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है, स्पेस देना है, -p लिखना है। फिर आपको पासवर्ड लिखना है जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है, तो आप उसको खाली छोड़ देना है। एंटर दबाना है, फिर आपको एंटर दबाना है। फिर आपका माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वो टेबल मौजूद है जिस पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डेटाबेस जो मौजूद है हमारे माइस्क्यूएल में उनका लिस्ट देखते हैं नाम का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शो लिखिए, डेटाबेसेस लिखिए, सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए। तो ये डेटाबेस आपके में मौजूद है। और जो डेटाबेस पर हम लोग वर्क करने वाले हैं, मतलब जिस डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल मौजूद है उसका नाम है गांगुली टेक। तो हम लोग गांगुली टेक को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको यूज लिखना है, गांगुली टेक लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर शो टेबल्स लिखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी टेबल आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो आपका जो ये कोर्सेस वाला टेबल है इसको हम लोग आज यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसके टेबल में जो डेटा है उसका आउटपुट देखते हैं। इसके लिए आपको सेलेक्ट लिखना है, स्टार लगाना है, फ्रॉम लिखना है, टेबल का नाम लिखिए जो कि आपका कोर्सेस है। उसके बाद आप क्या करिए, सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए। तो ये देखिए आपका कोर्सेस वाला टेबल आ गया। और इस टेबल में क्या है, इस टेबल में जो है कुछ कोर्स के नाम दिए हुए हैं, उनको पढ़ाने वाले मतलब जो उनके जो टीचर है उनका नाम लिखा है और प्लस उनकी कितनी फीस है, मतलब वो एक स्टूडेंट से इस कोर्स के लिए कितनी फीस लेते हैं उसका ये सब वैल्यूज लिखा हुआ है। तो अब जो है हमें ये पता लगाना है कि हमको ये करना है कि इस जो टेबल है, कोर्सेस टेबल, इसमें जो सबसे सस्ता कोर्स है उसका नाम जो है सबसे पहले आना चाहिए लिस्ट में। उसके बाद जो उससे महंगा कोर्स हो उसका दूसरे नंबर पे नाम आना चाहिए। इस तरीके से हमें जो है इस डेटा को ऐसे शॉर्ट करना है, अरेंज करना है ऑर्डर में, जिसमें यह हो कि जो कोर्स सबसे सस्ता हो उसका नाम जो सबसे पहले होगा और जो कोर्स सबसे महंगा हो वो कोर्स जो सबसे नीचे होगा। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वही सेम काम है, सेलेक्ट लिखिए। और क्योंकि हम सारे कॉलम्स का डेटा आउटपुट में देखना चाहते हैं तो हम लोग स्टार लगाएंगे, फ्रॉम लिखेंगे, कौन सी टेबल से देखना चाहते हैं, कोर्सेस टेबल से देखना चाहते हैं तो कोर्सेस लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देना है। फिर जिस कॉलम की वैल्यू को लेके आप इस डेटा को शॉर्ट करना चाहते हो उसका नाम लिखिए जो कि यहाँ पे फीस वाला कॉलम है। तो आप फीस लिखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद आपको किस ऑर्डर में शॉर्ट करना है, मतलब अगर आपको छोटे से बड़े ऑर्डर में शॉर्ट करना है, मतलब छोटी फीस सबसे पहले आना चाहिए, बड़ी फीस सबसे आखिर में, तो इस तरह का जो ऑर्डर होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। और अगर आप बड़ी फीस से लेकर मतलब जो सबसे महंगा कोर्स है उसका सब नाम सबसे पहला देखना चाहते हैं और सबसे सस्ता कोर्स को सबसे लास्ट में, तो ऐसे ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर का शॉर्टिंग देखेंगे, अरेंज करना देखेंगे। तो इसके लिए जो आपको जो कीवर्ड का यूज करना है वो है ASC। उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना। तो ये देखिए अब क्या हुआ, जो कोर्स जिसकी कोर्स की फीस सबसे कम है वो उसका नाम सबसे पहले आ गया जो कि HTML है, जिसकी फीस है केवल 1000 रुपए। उसके बाद जो इस 1000 रुपए से जो दूसरा सबसे महंगा कोर्स है वो है 1500 रुपए का जो कि PHP का, और फिर आपका इस तरीके से चलता जा रहा है। और जो सबसे महंगा कोर्स है वो है 95,000 रुपीज का जो कोर्स है उसका नाम है हडूप बिग डेटा पर कोर्स है। तो ये जो है सबसे नीचे आएगा। तो ये जो आपका जो शॉर्टिंग हुआ जिस ऑर्डर में, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब अगर आपसे मैं ये कहता कि जो सबसे महंगा कोर्स है, मतलब जो 95,000 का जो कोर्स है उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सेम क्वेरी को वापस लिखिए। आपको यहाँ पर ASC की जगह आपको लिखना है DESC, इसका मतलब होता है डिसेंडिंग। फिर आपको एंटर दबाना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सबसे महंगा कोर्स है जिसकी फीस 95,000 रुपीज है उसका नाम सबसे पहले आ गया। फिर उससे जो थोड़ा सस्ता कोर्स है जो कि 75,000 रुपए का है उसका नाम आ गया। तो इस तरीके से आपको शॉर्टिंग करना है। अब नेक्स्ट बात जो है, ये जो आपका काम हो गया। आपका नेक्स्ट काम ये है कि अगर मैं आपसे ये कहता कि आप जो है इस टेबल से ऐसे टॉप 5 कोर्स को फाइंड आउट करिए जिनकी जो फीस है वो सबसे कम हो, टॉप 5 सबसे कम फीस वाले, तो उसके लिए आपको कौन सी क्वेरी रन करनी होगी। सेम आपको जो ये तो लिखना ही पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस, ऑर्डर बाय फीस तक सेम रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे DSC डिसेंडिंग की जगह आपको असेंडिंग लिखना होगा, क्योंकि सबसे सस्ता कोर्स आप सबसे पहले देखना चाहते हैं और सबसे महंगा कोर्स आप आखिरी में देखना चाहते हैं। और आपको
केवल टॉप 5 जो है सस्ते कोर्स देखने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें लिमिट को ऐड कर देना। तो आप लिमिट कैसे देंगे और कितने रोज आपको देखना है आउटपुट में वो लिख दीजिए। हमको यहाँ पे 5 देखना है क्योंकि हमने कहा कि टॉप 5 देखना है, तो हमने 5 लिख दिया, एंटर दबाया। तो ये देखिए कोर्सेज टेबल में जो जो आपके जो 5 सबसे सस्ते कोर्स हैं उनका नाम आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML, PHP, CSS और ये सी निंजा, MySQL डेटाबेस, ये सबसे सस्ते कोर्स हैं और इनके ये फीस है आपके, ये आउटपुट में आ गया। अगर अब मैं आपसे कहता कि आपको टॉप महंगे जो कोर्स है उनका लिस्ट आपको जनरेट करना, तो आप कैसे करेंगे? सेम यही क्वेरी रहने दीजिए, बस ASC की जगह जो है आप DESC लिख दीजिए, DESC मतलब डेस्क मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप फिर आप एंटर दबा दीजिए। तो आप देखिए जो सबसे महंगा कोर्स है जो कि 95,000 का, उसका नाम सबसे पहले आ गया। उसके बाद जो दूसरा कोर्स है जो कि 95,000 से थोड़ा सस्ता है, जिसका फीस है 75,000, उसका आ गया। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर बाय का यूज करना है शॉर्टिंग करने के लिए। आपको सब दिखा दिया मैंने। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।